नमस्कार दोस्तों, BCZ ज्ञान गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ PNG पिक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। यदि हमारा JPG पिक्चर है तो मैं उसे PNG क्रिएट करना बताऊँगा। तो इसके लिए एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करें। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा एडोब फोटोशॉप खुला है, ये हमारा एडोब फोटोशॉप खुला हुआ है। अब हमें यहाँ पे कोई पिक्चर ओपन करना होगा। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड के अंदर फ्लावर बैकग्राउंड, ये हमारा पिक्चर है, ये हमारा पिक्चर है। तो मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कोई भी एक पिक्चर। जैसे ये हमारा पिक्चर है। अब ये जो हमारा फूल है, फूल को हम इसके बैकग्राउंड में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मूव टूल की मदद से आप इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ला सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ध्यान से देखें, ये इसके साथ पीछे का बैकग्राउंड वाइट कलर का भी लेता आया है। तो ये JPG पिक्चर का फॉर्मेट होता है। यदि मैं इसे PNG में क्रिएट कर दूं तो ये केवल पिक्चर ही इसके बैकग्राउंड में आएगा और ये वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को बताने वाला हूँ, JPG टू PNG कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारा पिक्चर है और मैं PNG क्रिएट करने वाला हूँ। PNG क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से मैजिक वेंड टूल का इस्तेमाल करें। ये हमारा फोटोशॉप में मैजिक वेंड टूल होता है, W से भी आप ले सकते हैं। तो मैजिक वेंड टूल ले ले। तो मैजिक वेंड टूल का यहाँ पे प्रॉपर्टी खुलता है, जैसे टॉलरेंस, एंटी एलाइज, कंटिग्यूअस। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। जब मैं यहाँ पे 8 देता हूँ, टॉलरेंस हमारा 8 है और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। मैं इसे और ज़्यादा क्लियर दिखाता हूँ। पहले मैं स्क्रीन को सही करता हूँ। F F F टैब प्रेस कर दिए, या टैब को आप रहने दें। ये हमें जूम प्रोवाइड करता है। पहले पिक्चर को जूम कर लें। अब आप मैजिक वेंड टूल का इस्तेमाल करें। टॉलरेंस मैंने 8 दिया है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन कुछ हटके है, सही ढंग से सिलेक्शन नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए सही ढंग से सिलेक्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टॉलरेंस को आप बढ़ा दें। जैसे 8 है तो आप 15 पे रख कर देखें, 10 पे रख कर देखें। पहले मैं 10 पे रखता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से आपका सिलेक्शन है। ध्यान से देखें, यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन किया गया है, ऑटोमेटिक हो चुका है। कुछ और मैं टॉलरेंस को बढ़ाकर देखता हूँ।
जैसे ये हमारा 10 है, मैं डायरेक्ट 25 करके देखता हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा सिलेक्शन सही से हो पा रहा है या नहीं। तो देखिए ये हमारा लगभग परफेक्ट नज़र आ रहा है, सही ढंग से। आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी सही ढंग से सिलेक्शन आपको दिख रहा है। फिर से मैं देखता हूँ, ये 15 है, 25 देकर देखता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए ये 25 पे परफेक्ट सिलेक्शन है। आप जूम करके देखें, ये परफेक्ट सिलेक्शन दे रहा है। आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करके देखें तो ये परफेक्ट सिलेक्शन दिखा रहा है। अब पहले वाली बात इसमें नहीं है, ये आपका परफेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। तो ये हमारा सिलेक्शन करने का तरीका होता है टॉलरेंस के ज़रिए। ये टॉलरेंस बहुत अच्छा चीज़ होता है, आप इसको घटा बढ़ाकर सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं कंटिग्यूअस के बारे में बता रहा हूँ। यदि मैं कंटिग्यूअस पे क्लिक कर दूँ और तब सेलेक्ट करूँ तो देखिए क्या होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर तो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा बीच का जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप आगे देखिए, ये हमारा बीच का सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ पे भी वाइट है, बीच का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यदि मैं यहाँ से कंटिग्यूअस को ऑन कर देता हूँ तो हमारा बीच का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कंटिग्यूअस को हटा देता हूँ। आप इस ऑप्शन को समझ चुके होंगे। कंटिग्यूअस क्या होता है, ये बाहर की तरफ ही सिलेक्शन कर पाता है, लेकिन अंदर की तरफ जो वाइट पोर्शन है ये भी तो सेलेक्ट करना है। तो हमें कंटिन्यूअस को हटा देना है, टिक को यहाँ से हटा दें और फिर क्लिक करें। आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं इसका जूम कम कर देता हूँ। ये हमारा जूम कम हो चुका है, जूम हमने कम कर लिया है सेलेक्ट करके। अब हमें इसका यहाँ से मास्किंग चढ़ाना पड़ेगा। यदि आप मास्किंग चढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मास्किंग चढ़ा सकते हैं। इसका लॉक हटा दें, इसको अनलॉक कर दें। ये हमारा पिक्चर लॉक है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके लॉक को हटा देता हूँ। ये हमारा लॉक हट चुका है यहाँ से। अब हमें यहाँ से मास्क चढ़ाना होगा, ऐड लेयर मास्क। आप ध्यान से देखें, हमारे माउस पॉइंटर के ठीक नीचे यहाँ पे इस जगह पे ऐड लेयर मास्क, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से पिक्चर गायब हो जाएगा। यहाँ से पिक्चर आपको नहीं दिखेगा। अब हमें इसे कंट्रोल आई की मदद से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना होगा। तो आपका पिक्चर फिर से वापस आ जाएगा और बैकग्राउंड यहाँ से ऑटोमेटिक मास्क लेयर यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब हमें फाइल में जाना है और आप सेव फॉर वेब ये आप ऑप्शन को इस्तेमाल करें। सेव फॉर वेब, इस पर आप क्लिक करें और ध्यान दें ये हमारा सेव फॉर वेब एंड डिवाइस खुल चुका है। ये थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगाता है। ये JPG टू PNG क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स खुला है ये हमारा बॉक्स है। हम लोगों को करना क्या होगा, ये प्रीसेट में यहाँ से जाकर जिफ है तो जिफ हमें नहीं सेलेक्ट करना है, JPG भी नहीं सेलेक्ट करना है, PNG 24 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव करना है। सेव मैं डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम मैं कुछ दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा सेव का डायलॉग बॉक्स है, फाइल नेम मैंने दिया और इसे सेव कर लिया। तो ये JPG से PNG में कन्वर्ट कर रहा है। इसका फ़ायदा भी मैं बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ।
थोड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है। अब हमें इसे कट कर देना है। हमारा काम हो चुका है। आप देखिए डेस्कटॉप पे ये हमारा बन चुका है। अब हमारे पास ये जो पिक्चर है और जो हमारा डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है पीएनजी, उसको भी मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे। ये मेरा पीएनजी है। अब जब मैं मूव टूल से इस फ्लावर को खींचकर यहाँ पे डालूँगा तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, और जब मैं इसे इस तरह से रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं आया, केवल हमें फ्लावर मिला। तो आशा है कि आप जेपीजी पिक्चर से पीएनजी में कन्वर्ट करने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें। तो यहीं पे मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।